हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जी और उनके मैसेजेस लेकर। देखते हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। जैसा कि आज फुल मून की वाइब्स हैं तो देखते हैं क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं। फुल मून की एनर्जी थोड़ी देर बाद मैं करंट फीलिंग्स नेक्स्ट एक्शन अपलोड करूंगी टैरो विद एम सिंह में। ये अल्फ़ाबेट रीडिंग है गाइस। यहाँ पर मैं 2 पाइल क्रिएट करूंगी। आपको सिर्फ अपने पर्सन के नाम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग पाइल को सिलेक्ट करना है। आपके पर्सन के नाम का पहला अक्षर अगर ए से है तो आप जिस पाइल में ए है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ 2 पाइल क्रिएट होगी। शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जिन भी व्यूवर्स को पाइल 1 में मैसेजेस मिलेंगे उनको पाइल 1, और जिन भी व्यूवर्स को पाइल 2 में मैसेजेस मिलेंगे उनको पाइल 2। ये है गाइस पाइल 1 और ये है पाइल 2। ठीक है, पाइल 2 को अभी मैं साइड में रख रही हूँ। पाइल 1 में कौन कौन से अल्फ़ाबेट हैं? सबसे पहले है M, देन वी हैव R, B, S, T, Y, C, F, D, X, I। अगर आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर इन अल्फ़ाबेट से है तो देखते हैं आपके पर्सन अभी इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, पहला मैसेज आ गया हमारे पास। सबसे पहली जो एनर्जी है, ऐसा लग रहा है ना आप में से बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन थर्ड पार्टी में हैं। ठीक है, तो अगर आपके पर्सन आपसे नो कांटेक्ट में है, बात नहीं कर रहे, बिल्कुल टच में नहीं है, तो यहाँ थर्ड पार्टी रीज़न है। ये आपको मैसेज करके ये बात बता सकते हैं कि यार मेरी लाइफ में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, चाहे फैमिली से रिलेटेड हो, कोई अदर सिचुएशन से रिलेटेड हो, बट किसी सिचुएशन से रिलेटेड जो आप दोनों के अलावा है, आप तक ये बात पहुंचा सकते हैं आपके पर्सन। थर्ड पार्टी अगर आपको पता है कि कौन है तो उससे रिलेटेड कोई जानकारी ये आपको दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल है तो आपको पता है ऑलरेडी कि उनकी वाइफ है या उनके हस्बैंड है, तो आपको उनसे रिलेटेड कोई जानकारी आपके पर्सन देना चाह रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सेकंड कार्ड है प्रपोजिंग। आप में से बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन कोई ऐसा एक सरप्राइज़ आपके लिए प्लान कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है फुल मून आज है तो कुछ लोगों को आज ही प्रपोज़ल मिल सकता है, या फुल मून के नियर बाय 1-2 दिन 3 दिन के अंदर यहाँ पर प्रपोज़ल की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे आप में से कई लोगों को आपके पर्सन प्रपोज़ कर सकते हैं, मैरिज से रिलेटेड कोई इंडिकेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट मैसेज आपके लिए है आपके पर्सन की तरफ से कि इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत भोले हो और आपका कोई भी फ़ायदा उठा सकता है, तो आप किसी को भी बहुत ज़्यादा एक बाउंड्री रखिए, उसके अंदर मत आने दीजिए। तो इनको आपकी फ़िक्र होती है, शायद इसलिए आपसे झगड़ा कर रहे हों या आपके बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ हों, तो ये आपको गाइड कर रहे हैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में या कुछ ऐसे सिचुएशंस के बारे में जो कि इनको लगता है कि आप उसको हल्के में ले रहे हो, लेकिन वो आपके लिए डेंजरस हो सकता है। नेक्स्ट मैसेज आपके लिए जो आया है वो है कि आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्कुल आपने ब्लॉक कर दिया है। हो सकता है कि आप में से कई लोग एक्सप्रेस करना छोड़ दिए हो, या आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। आपको ऐसा लगता है कि अब मैं क्या बोलूँ, मेरे पर्सन को ही सब करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके पर्सन का ये मैसेज है कि ये आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, दिल खोल कर ये आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन आपको भी थोड़ा कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत है। नेक्स्ट मैसेज है सोल कॉन्ट्रैक्ट्स। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हों जिनके पर्सन किसी कार्मिक बॉन्ड में हों, या इनकी लाइफ में बहुत सारे लोगों के साथ कुछ ऐसे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसके कारण से ये आपके साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे,
और आपके साथ अगर कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है तो यहाँ पर इससे रिलेटेड गाइडेंस मैसेजेस आपको मिल सकते हैं आपके पर्सन से। जैसे कि इनको ऐसा फील हो सकता है कि आपके साथ डेस्टिनी जुड़ी हुई है, एक दूसरे का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपके साथ कोई ऐसा बॉन्ड है जो कि इस लाइफ में अचीव करना है, लिखवा के ले आए हैं अपने साथ, जैसे कहते हैं रब ने बना दी जोड़ी। तो वैसी वाली वाइब्स, इस तरह के कोई मैसेजेस आपको आपके पर्सन की तरफ से रिसीव हो सकते हैं। कुछ लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज हो सकता है कि वो किसी डिवोर्स प्रोसेस से गुजरने वाले हैं या वाली हैं। अगर ये ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं तो ये आपको इस तरीके का मैसेज दे सकते हैं। कुछ लोगों के पर्सन का इस पाइल में ये भी मैसेज है कि आपको लगता है कि ये आपको धोखा दे रहे हैं, ये बहुत चालाक हैं, बहुत ज़्यादा प्लेयर एनर्जी में है, ये बहुत लोगों से फ्लर्ट करते हैं या इनका बहुत सारे लोगों के साथ रिलेशनशिप है, लेकिन आपको ये बताना चाहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये आपसे ट्रू लव करते हैं और आपको इन पर भरोसा करने की ज़रूरत है। हो सकता है ये एक्सप्लेनेशंस दें आपको। मे बी आप दोनों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट हुई है, कोई हीटेड आर्ग्यूमेंट, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कोई फाइट हुई है। लेट्स चेक 3 मोर मैसेजेस आपके पर्सन की एनर्जी। ओके, पहली एनर्जी है, जैसा कि मैंने कहा ना अभी कि आप इन पर बहुत शक करते हैं और ये आपको जवाब दे रहे हैं कि ट्रू लव की वाइब्स है। तो यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है वो है, आई एम जस्ट योर्स, स्टॉप डाउटिंग ऑन मी। शक करना बंद कर दो, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हूँ या तुम्हारा हूँ, ये वाली वाइब्स है। इन्होंने आपको छोड़ा भी इसीलिए था कि शायद आपको इनकी इम्पोर्टेंस रियलाइज़ हो सके। अगर आपसे दूर गए थे तो इसी कारण से, क्योंकि आपने इनको हमेशा यही समझाया कि ये प्लेयर एनर्जी में है, ये धोखा दे रहे हैं, ये किसी और से बात कर रहे हैं, कुछ ऐसी बात हुई थी। ठीक है, कुछ लोगों के पर्सन का ये भी एनर्जी नज़र आ रहा है जैसे कि ये ना आपको अपनी वैल्यू तो दिखाना ही चाहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन ये बहुत इरिटेट हो जाते हैं। अगर आप इन पर शक करो तो इन्हें बहुत गुस्सा भी आता है, ये फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और अगर इन्होंने आप पर डाउट किया है जिसके कारण चीज़ें ख़राब हुई हैं तो ये सॉरी बोलेंगे, वाइस वर्सा। अगर इन्होंने आप पर डाउट किया है तो अगर शक की जो एनर्जी मैंने आपको बताई अगर इनकी तरफ से हुई है तो ही और शी फील सॉरी फॉर दैट। ये वापस भी आएंगे और ये आपको बताएंगे कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करती थी या करते थे, मैंने गलती की शक करके। सो ये थी गाइस पाइल नंबर 1 की रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो, पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, जिनके भी पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर पाइल 1 में नहीं आया है, उन सब के लिए है पाइल नंबर 2। देखते हैं कौन कौन से अल्फ़ाबेट हैं। सो वी हैव U, L, J, H, N, Z, P, K, Q, E, V, A, O, G, W, AGOG। अगर आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर इनमें से है तो आइए देखते हैं आपके पर्सन की मैसेजेस क्या हैं। पहला मैसेज जो आपके लिए आया है वो ये है कि आपके पर्सन चाहते हैं कि आप पहले जैसे एक्सप्रेसिव थे वैसे बन जाओ। आप पहले बहुत ज़्यादा सोचते नहीं थे, आप बस एक्शन ले लेते थे, एक्सप्रेसिव थे आप, आपके मन में जो है जो भी विचार आप बोल देते थे। अब इनको थोड़ा डाउट होता है, इनको ऐसा लगता है कि अब आप बहुत रिजर्व रहने लगे हो, अपनी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा देते नहीं हो और इनको ऐसा लगता है कि अब आप चेंज हो गए हो, अब आप पहले की तरह नहीं हो, आपके अंदर वो प्लेफुलनेस नहीं है, वो जो एक चाइल्डहुड वाली एनर्जी थी, एक बचकानी सी एनर्जी, थोड़ी इमेच्योर सी एनर्जी, वो वाला जो चुलबुलापन होता है वो आपके अंदर का ख़त्म हो गया है। तो ये आपको ये बताना चाहते हैं कि एक्सप्रेस करो अपने आप को, आपके मन में आखिर चल क्या रहा है, कौन सी खिचड़ी पक रही है। अगर आपके मन में कुछ ऐसा है जो सवाल का जवाब आप चाहते हो तो पूछो, ख़त्म करो उसको। और अगर ये एक्सप्रेसिव नहीं थे तो ये आपको मैसेज में
एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस, और बहुत जल्द करेंगे। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, बात नहीं हो रही है, ब्लॉक सिचुएशन है, तो यहाँ पर बहुत सारे व्यूवर्स को बहुत जल्द इस पाइल में, अगर आपके पार्टनर का नाम है तो मैसेजेस रिसीव होने वाले हैं। यूनियन की वाइब से देखिए ये डबल कंफर्मेशन हो गया। क्लेम करें इस एनर्जी को, यूनियन होने वाला इस पाइल में बहुत सारे लोगों का। आपके पर्सन वापस आना चाहते हैं और बहुत रोमांटिक एनर्जीज़ में हैं। बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स भी हैं इस रीडिंग को देख रहे हैं, या सोल कनेक्शंस हो सकते हैं जिसमें आपके और आपके पर्सन की एनर्जीज़ बैलेंस हो गई हैं। मतलब मर्जिंग प्रोसेस यहाँ पर नज़र आ रहा है। एक दूसरे को कंप्लीट करेंगे आप दोनों। ये आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये वापस आ रहे हैं और आप इनको कंप्लीट करते हैं। आपके बिना ये इनकम्प्लीट हैं। आपको सपोर्ट कर सकते हैं या आपका सपोर्ट इनको रिक्वायर्ड है किसी सिचुएशन में, ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। देखिए मैंने ट्विन फ्लेम की बात की, यहाँ पर ट्विन फ्लेम स्टेज की एनर्जी भी आ गई। आप में से कई लोग हैं जो एक स्टेज पार कर रहे हैं। जैसे अगर आप फर्स्ट स्टेज में हैं तो आप सेकंड स्टेज में जाएंगे, सेकंड में हैं तो थर्ड में जाएंगे, थर्ड में हैं तो फोर्थ में जाएंगे। 7-8 स्टेजेस होती हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में। ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में अगर आपको नॉलेज चाहिए तो मेरे दूसरे चैनल टैरोट विद एम सिंह की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, बहुत सारे वीडियोज़ हैं। एक्सपेक्ट मिरेकल। आप में से बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनको सडनली अपने पर्सन की तरफ से कॉल्स, मैसेजेस रिसीव होंगे। कुछ ऐसी क्लैरिटी मिलने वाली है जो आज तक नहीं मिली थी। आपके लिए सरप्राइज़ होगा। कुछ सरप्राइजेज़ आपके लिए प्लान किए गए हैं जो आपको चौंका देंगे। साथ ही साथ आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी नए नए रिश्ते में जुड़े हैं। 6 महीना, साल भर, 1.5 साल हुआ है, तो आपके पर्सन वापस आएंगे और आपको और बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि आप दोनों में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गई हो और आप दोनों में डिस्टेंस आ गया हो, तो ये आपको जानने की कोशिश करेंगे। ये वाइब्स है यहाँ पर। नेक्स्ट मैसेज है, आप में से बहुत सारे व्यूवर्स के पर्सन का ये मैसेज है कि इनकी लाइफ में कोई कार्मिक पर्सन है या कार्मिक रिलेशनशिप है जिससे आपके पर्सन बाहर आ चुके हैं या आने वाले हैं। अगर आपके पर्सन किसी बैड हैबिट में थे, किसी एडिक्शन में थे, तो ये वहाँ से बाहर आ सकते हैं और इसमें आपका बहुत ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं। मे बी आपने इनको इस सिचुएशन में बहुत सपोर्ट किया है, इनकी अवेकनिंग सिचुएशन में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। आपको किसी तरह का सॉलिड कमिटमेंट ये आने वाले समय में दे सकते हैं और आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं। ये एनर्जी है। देखते हैं 3 मोर कार्ड्स क्या मैसेज है। देखिए मैंने कहा ना माफ़ी भी मांग सकते हैं, क्यों कहा मैंने, यहाँ फॉरगिवनेस का कार्ड था और दूसरे डेक से भी यही मैसेज आया है। आई अपोलोजाइज फॉर वॉट एवर रॉन्ग आई डिड फॉर यू। कुछ गलत किया है अगर इन्होंने, तो उसके लिए ये माफ़ी मांगेंगे या मांगेंगी, ऐसी वाइब्स है। नेक्स्ट मैसेज है यहाँ पर, इनको ऐसा भी रियलाइजेशन हो रहा है कि शायद मुझे इस रिश्ते में आपकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी, आपको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं किया। आपको और बेहतर तरीके से ट्रीट करना चाहिए था। ये बहुत मुश्किल है इनके लिए। आपसे इनको ये रिश्ता ना अनब्रेकेबल सा लगता है। इनको लगता है कि ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा और आपसे दूर होना या आपको लेट गो करना इट्स रियली हार्ड फॉर योर पर्सन। आप में से कुछ लोगों के पर्सन आपसे दूर इसलिए हुए थे क्योंकि ये आपको कोई लेसन लर्न कराना चाहते थे, जैसे कि अपनी इम्पोर्टेंस दर्शाना। ठीक है, आई हाइड माई फीलिंग्स फॉर यू, इसीलिए पहला कार्ड आया है एक्सप्रेस योर लव। इन्होंने जो भी फीलिंग्स हाइड करी है ना, खुल के बोलने वाले हैं। तो ये थी गाइस आपके लिए पाइल नंबर 2 के ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स थे, इसलिए मैंने कार्ड्स थोड़े ज़्यादा लिए हैं। सो होप आपको इन कार्ड से जो एनर्जी मिली हो आपसे रेजोनेट करे। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।